आपको तहलका मैगजीन याद है? एक समय था जब तहलका मैगजीन की तूती बोली जाती थी और पत्रकारिता के एलीट क्लास में तहलका के पूर्व प्रमुख तरुण तेजपाल का बड़े अदब के साथ नाम लिया जाता था। फिर एक कांड होता है साल 2013 में। तरुण तेजपाल के ऊपर अपने ही सहकर्मी के साथ रेप करने के आरोप लगते हैं और आज एक बार फिर तरुण तेजपाल सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह सिर्फ उनका दोषी करार दिया जाना नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी से उनके गहरे रिश्ते भी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 12 साल पुराने रेप मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका में काम करने वाली एक युवती ने गोवा के एक होटल की लिफ्ट में तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 2021 में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सच्चाई है जो कांग्रेस पार्टी की असलियत को बेनकाब करती है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने खुद 2013 में स्वीकार किया था कि उन्होंने 2003 में तहलका को 5 लाख रुपए का दान दिया था, जब पत्रिका अपना प्रिंट एडिशन शुरू कर रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने पैसे के बदले कंपनी में कुछ प्रतिशत का शेयर भी लिया था, जिसका खंडन बाद में कपिल सिब्बल ने कर दिया। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2001 में तहलका ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार उजागर करने का दावा किया गया। लेकिन इसी ऑपरेशन में मेजर जनरल MS अहलुवालिया पर झूठे आरोप लगे थे। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तहलका और तेजपाल को 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया, क्योंकि अधिकारी 23 साल तक बदनामी झेलते रहे। मतलब ये स्टिंग ऑपरेशन भी फर्जी निकला। आप एक और टाइमलाइन अभी दर्ज कर लीजिए कि 2001 में सरकार किनकी थी? बीजेपी की। अब आगे इस पर बात करेंगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने तहलका टेप्स की सच्चाई जांच कर रहे जस्टिस फुकन आयोग को ही भंग करवा दिया। जया जेटली ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी ने खुद वित्त मंत्री चिदंबरम को पत्र लिखकर तहलका के फाइनेंसरों के साथ किसी भी तरह की सख्ती न करने का निर्देश दिया था। आयोग की रिपोर्ट कभी पूरी तरह संसद में पेश ही नहीं की गई। सिर्फ 41 पन्नों का सारांश यानी समरी पेश किया गया। आपको यह भी बताते कि तहलका के जो पूर्व संपादक यानी तरुण तेजपाल हैं, इसको लेकर जो ये रेप का मामला चल रहा था, इस दौरान कई वामपंथी पोर्टल भी थे जो तरुण तेजपाल का व्हाइट वॉशिंग कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पत्रकार को अब अदालत ने रेप का दोषी ठहराया है, उसे वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं का संरक्षण क्यों मिला? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी रणनीति, जिसके तहत भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए तहलका जैसे प्लेटफॉर्म को खड़ा किया गया और बचाया गया? आज जो गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया ये शब्द ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया पर चलाया जाता है, मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि एक बार आप कांग्रेस के उस शासनकाल को भी देखिए, जब पत्रकारों को सिर्फ इसलिए खड़ा किया जाता था, बचाया जाता था कि वो विपक्षी दल को गिरा सके। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।